समर कैंप जीआईसी रिवार्ड। तो आज बच्चों से अभिवादन करते हैं, अलग अलग हैं। तो सबसे पहले कौन सी में किया हमने, जरा बोल के बता दो कोई। केम छो तुमने, शारू छे ना हैं। उसके बाद दूसरी रामरो छे, नेपाली हो गई। रामरो छे बोलते हैं ना, है भाई कोई नेपाली अपने बच्चे है कोई नहीं। तीसरी जुले, जुले जुले किसको किस में बोलते हैं, नहीं सीखी। अरे तिब्बती वाले बोलते हैं जुले, तिब्बती जुले, और थोड़ा बुद्धिस्ट वाले भी वो बोल लेते हैं जुले। और कौन सी बची, वणक्कम। वणक्कम वाले कौन से, वणक्कम मराठी नहीं है, तमिलनाडु है वणक्कम। हाँ तमिलनाडु साउथ वाले होते हैं वणक्कम वाले। और बाकी तो इजी है। और बड़ा जो हरियाणा है वो तो जयराम जी की राम राम भाई कितजा है, ठीक ठाक भी है हैं। और सत श्री अकाल, पंजाब वाले सत श्री अकाल बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हो, ढाल, भाल या ढाल, ढाल, ढाल बोलते हो आप लोग, है ना। तो और कोई सी छुट्टी है हमारी, जाड़ भाषा में बोलते हैं छाप छोलो। छाछ छोलो, देखो नया शब्द। अरे एक और छुट गई भाई, राजस्थानी खम्मा गणी। राजस्थानी में क्या बोलते हैं, खम्मा गणी, खम्मा गणी। और एक वर्ड और यूज करते हैं वो खम्मा गणी के साथ, राजस्थान। हाँ राजस्थान वाले, राजस्थान मारवाड़। और बंगाली, बंगाली तो ठीक है, भालोबाशे, नमस्कार भालोबाशी, है ना। बंगाली वाले ये ऐसे बोल देते हैं। और कौन से बच गए, मराठी। मराठी में मॉर्निंग को तो सकाळ बोलते हैं, सकाळ। लेकिन अब सीखूंगा, मेरे दोस्त है भाई क्या बोलते हैं सुबह सुबह तुम लोग एक दूसरे को। और ऐसे ऐसे सीखना है, अलग अलग बोली भाषा। वो फिर आप लोग क्या करोगे, कभी कोई टूरिस्ट मिल जाएंगे, आप कहीं बाहर को जाओगे तो थोड़ा थोड़ा पकड़ लोगे, ठीक है। सिट डाउन। बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत मुझे भी नहीं पता था। तो बच्चों, इतिहास क्या है, इतिहास जिज्ञासा है। और मेरे ख्याल से एक सब्जेक्ट के तौर पे अगर आप इसको पढ़ोगे तो, इधर देखो मेरी तरफ, आज मेरे को बात करना है तो अच्छा पहन के रखूँ। तो आप डेट्स में अटक जाओगे, तारीखों में। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं, इतिहास सिर्फ तारीख है, डेट्स। पहले कौन सा वो आया काल, फिर कौन सा आया, वो ठीक है, टाइम लाइन होती है। लेकिन आपको इतिहास मतलब समझने के लिए इसमें इंटरेस्ट पैदा करना है। और इंटरेस्ट सर ने जैसे पैदा किया है, अपने आसपास के परिवेश की चीज़ों को अगर आप जिज्ञासा से देखोगे तो आपको उनके बारे में जानने की इच्छा होगी। जैसे मेरे अंदर भी हुई थी, और सर ने ही क्लियर किया था, गडूगाड़ क्यों पड़ा इस हमारे स्कूल का नाम। तो इन्होंने क्लियर, मुझे नहीं पता था, मैं नया नया आया था, तो पट्टियों के बारे में भी इन्होंने बताया। उससे पहले मैं चक्राता ब्लॉक में था, तो वहाँ चलती हैं खत, सुनी। चक्राता में है किसी की रिश्तेदारी तुम लोगों की, नहीं है चक्राता ब्लॉक में, तो वहाँ खत चलती हैं, पट्टी को खत बोलते हैं। हाँ पूरा जौनसार बाबर 39 खत है शायद, उसमें डिवाइड है। ऐसे ही आपके यहाँ पट्टी हैं गढ़वाल में। इतिहास का जो जानने के स्रोत हैं, स्रोत कैसे जानोगे, एक तो आपको पास लिखित अगर कुछ है तो, लिखित नहीं है तो हमारे हारुल, हमारी जो लोक कथाएँ, जनश्रुति, ये सब चीज़, इनसे भी आपको पता चलता है। और हमारे क्या हैं, मंदिर। मंदिरों में एक ज़माना ऐसा था, बड़े बड़े राजा महाराजा मंदिरों को कोई ना कोई चीज़ दान दे देते थे, ताम्र पात्र। उस दान को अभिलिखित करने के लिए, रिकॉर्ड के लिए एक ताम्रपत्र पे लिख दिया जाता था कि फलाने राजा ने इस सन में इस मंदिर को ये दान दिया या जीर्णोद्धार के लिए मदद दी। तो वो भी एक स्रोत है हमारे लिए। तो
मैं जब इस इलाके में आया, इतने अंदर अंदर के गांव में गया, घूमा, तो मुझे बड़ा कौतूहल हुआ कि आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत सारे हमारे यूट्यूबर आ जाते हैं ना बाहर के लोग, वो कई चीज़ों को हमारी गलत सलत बता देते हैं, है ना। अब एक बड़ी पता नहीं, मेरठ को मय राष्ट्र बोलते थे पुराने टाइम में, मय राष्ट्र, मय सुना, मय राक्षस, मय दानव। तो मेरठ में महाभारत काल के कुछ जगह हैं, अवशेष हैं आज भी। परीक्षितगढ़ जो उनके वो थे, परीक्षित को जानते हैं ना, राजा परीक्षित। उसके बाद एक है बरनावा, जहाँ बोलते हैं लाक्षागृह था वहाँ, और काफ़ी सारी जगह वहाँ अभी भी। हस्तिनापुर जो उनकी राजधानी थी। उसके बाद वहाँ के अलावा महाभारत काल से जुड़ी हुई चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दी। क्या दिखाई दिया? पांडव नृत्य, बहुत बढ़िया बात है। और दानवीर कर्ण जी का मंदिर। ये पूरे भारत में मैं इतनी जगह गया हूँ, इतना जगह घूमा हूँ, अपने इलाके में भी आज तक मुझे दानवीर कर्ण जी का मंदिर नहीं मिला। रेणुका मंदिर है, हिमाचल में भी है, बड़े फेमस हैं, लेकिन दानवीर कर्ण जी का मैं 2019 में आया था यहाँ एज ए टूरिस्ट, तो मैं जब लिखा हुआ देखा कि यार बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि यहाँ कैसे दानवीर कर्ण जी। और अब देखो चीज़ें जुड़ती हैं। फिर वो स्वर्गारोहिणी, हर की दून से आगे जो शिखर है, स्वर्गारोहिणी बोलते हैं ना। अब महाभारत में आप अगर महाभारत पूरी पढ़ोगे, जानोगे, तो अंत जो समय हुआ था पांडवों का, कैसे हुआ, पढ़ा किसी ने? अंत कैसे हुआ था? तो एक एक करके वो जो अपनी तीर्थ यात्रा पे निकले, स्वर्गारोहिणी। अब वो स्वर्गारोहिणी ये वाली है या बद्रीनाथ जी की तरफ भी है, उसको भी बताते हैं। एक एक करके चले गए थे ना, सशरीर सिर्फ कौन गए थे? धर्मराज युधिष्ठिर को मौका मिला था, जो कि शरीर के साथ गए थे, बाकी सबकी बीच बीच में डेथ होती गई। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने इलाके के ब्रांड एम्बेसडर बनो। सर के पास जो नॉलेज है उसको लो, अपने बड़े बुजुर्गों से भी सीखना है। कहानियाँ, हमारी कहावतों में, लोकोक्तियों में, किंवदंतियों में, त्योहारों में, हर जगह आपको इतिहास मिलेगा। अगर आप इसको जिज्ञासा किस तरह लोगे तो बहुत सारा कुछ हमारे लिए अभी भी सीखने के लिए पड़ा है। अभी हमारे जो मंदिर हैं हम देखते हैं कितने प्राचीन हैं। ये पूरी एक शैली कोटी बनाल फेमस होगी, है ना। यहाँ भी वही है, उसी शैली के। मसरी तक जाओ, आपका दोनी गांव में चले जाओ, ऊपर बहुत सारे दूर दूर के गांव में, डोडरा क्वार में तो और भी ज़्यादा भव्य मंदिर मुझे देखने को मिले। तो अब इनका निर्माण कब हुआ होगा, कौन लोग होंगे, है ना, वो सब अगर हम सोचेंगे तो बहुत ही हमारे लिए इंटरेस्ट है। और इस इलाके के बारे में, गढ़वाल के बारे में लिखा जाता है, क्योंकि इतिहास का ये भी एक ड्रॉबैक है कि इतिहास सिर्फ विजेताओं का होता है, राजाओं का। हम सिर्फ इतिहास को क्या समझते हैं? राजा महाराजा थे जी, अरे आम आदमी में भी तो हमारे जैसे, आपके जैसे, हम लोग क्या कर रहे थे उस टाइम, हमारी क्या ज़िंदगी थी, हम लोग क्या क्या करते थे, वो सारा भी हमें जानना चाहिए। तो आपको आज का जो ये है, इसको अपने अंदर हर बच्चा एक जिज्ञासा रखे, अपने गांव के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछे हमारा कहाँ था जी, कहाँ से आए, है ना। अभी तो ये भी पुरोला में बहुत सारे लोग गढ़वाल से आगे बसे हुए, ऐसे ही हो सकता है यहाँ भी कहीं ना कहीं से माइग्रेशन होके आए होंगे। तो हमको अपना अतीत मालूम होना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।